पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने कि भित्ति चित्र किस राज्य की प्रसिद्ध कला है। तो दोस्तों भित्ति चित्रकारी की जो कला है वो हरियाणा राज्य की है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर मधुबनी पेंटिंग की बात करें तो उसका संबंध जो है दोस्तों वो बिहार राज्य से है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस वर्ष सालावाई की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। तो दोस्तों सालावाई की संधि पर 1782 ईस्वी में हस्ताक्षर हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पोबरा नृत्य किस राज्य से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों पोबरा नृत्य का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है और महाराष्ट्र में ही दोस्तों लावनी लावनी और तमाशा नामक जो दोस्तों लोक नृत्य होता है वो यहीं पर किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस समाज सुधारक ने वर्ष 1986 में पूना में एक शैक्षणिक संस्था हिंदू विधवा गृह की स्थापना की थी। तो दोस्तों ये धोंदो केशव कर्वे थे, जिसे डी के कर्वे के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया और उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया। तो दोस्तों पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी में आक्रमण कर दिया था और वहाँ के जो शासक थे यूसुफ आदिल शाह उसे हराकर उसने गोवा पर अधिकार कर लिया था। दोस्तों गोवा पर अधिकार करने वाला जो पुर्तगाली गवर्नर था वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। और दोस्तों भारत से सबसे अंतिम में जाने वाले जो यूरोपीय थे वो पुर्तगाली ही थे और पुर्तगालियों से हमें आज़ादी मिली थी दोस्तों 1961 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 1961 ईस्वी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का प्रावधान कब से प्रभावी है। तो दोस्तों ये 20 जुलाई 2020 से प्रभावी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों ये प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता दोस्तों अनुपम खेर हैं। इनकी ये लिखी हुई पुस्तक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु क्रम उद्योग कौन सा है। तो दोस्तों ये एल्युमिनियम उद्योग है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह है और यह पराग को फंसाकर रखता है। तो दोस्तों ये स्टिग्मा होता है जिसे वर्तिकाग्र के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है। तो दोस्तों ये सिलिका होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मणिपुर की इम्फाल घाटी डैश शिल्प का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तो दोस्तों वहाँ पे कोना शिल्प महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी ज्वारीय बंदरगाह है। तो दोस्तों कांडला बंदरगाह गुजरात में है और यह एक तरह का ज्वारीय बंदरगाह है। विशाखापट्टनम बंदरगाह दोस्तों आंध्र प्रदेश में है। चेन्नई में है। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है ज्वारीय बंदरगाह कौन है, तो कांडला है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवार के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। तो दोस्तों ये मंडल आयोग किए थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो दोस्तों ये यूएनडीपी अर्थात यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ऐसा किया जाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर है। ईमेल है दोस्तों। ईमेल क्या है। तो दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेश तथा फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का एक साधन है। इसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मेल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कह रहा है खोज क्षमता ईमेल समाचार स्टॉक की कीमतें मौसम संबंधी जानकारी खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करती है। तो दोस्तों ये कौन सा प्रोग्राम करती है। तो ये इंटरनेट का जो होता है वो पोर्टल ऐसा उपलब्ध कराती है सेवाएं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसको हम लोग गेटवे के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी भी विंडो में मैक्सिमाइज बटन मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन कहाँ दिखते हैं। तो दोस्तों ये टाइटल बार में दिखते हैं और टाइटल बार के सबसे जो राइट कॉर्नर होते हैं दोस्तों राइट कॉर्नर के अंदर ये आपको दिखाई देगा।
तो दोस्तों क्लोज बटन जो होते हैं उसकी आकृति इस टाइप की होती है। मैक्सिमाइज बटन जो होती है दोस्तों उसकी आकृति इस प्रकार की होती है, और मिनिमाइज बटन जो होती है उसकी आकृति इस प्रकार की होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। टाइटल बार में ये सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है चित्र संदेश जिसे वीडियो मैसेज बोलते हैं दोस्तों, निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रहता है। तो दोस्तों वीडियो मैसेज जो होता है वो इनबॉक्स के अंदर 30 दिन तक पड़ा हुआ रहता है, उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट ये डिलीट हो जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में प्रोग्राम को दर्शाने के लिए छोटे छोटे तस्वीर का प्रयोग किया जाता है। ये तस्वीर क्या कहलाते हैं दोस्तों? ये आइकन के नाम से जाने जाते हैं, जो कि आप कंप्यूटर के डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर आप छोटे छोटे जो बॉक्स के समान देखते होंगे चित्र दोस्तों, इसी को आइकन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्प्रेडशीट में इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो के अक्षर और अंक होते हैं। तो दोस्तों वो जो जैसे कि आप देखे होंगे A1 A2 या B4 B7 इस तरह की जो सेल के अंदर एड्रेस होती है दोस्तों, उसे सेल एड्रेस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये टेक्स्ट डेटा संशोधन है, अर्थात टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है ये। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है दोस्तों। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है? तो दूर संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन करना ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी बाहरी संस्था को इंटरनेट वेब पेजों को एक्सेस करने देना हो तो प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है दोस्तों? तो इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, TCP और IP डेटा संपर्क स्तर क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये फ्रेम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट बैंकिंग में मुख्य सुरक्षा किससे होती है? तो दोस्तों इंटरनेट के अंदर या किसी भी आप फाइल डॉक्यूमेंट को अगर सुरक्षा प्रदान करते हैं तो वो पासवर्ड के द्वारा ही सुरक्षित कर सकते हैं। आजकल दोस्तों 2 स्टेप वेरिफिकेशन चलता है, जिसकी सहायता से आप अपने फाइल को और ही सुरक्षित रख सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पासवर्ड। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दकोश के अंतर्गत सूचना का अर्थ है। सूचना का अर्थ होता है डेटा महत्वपूर्ण और समझने योग्य है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पहले वेब ब्राउजर के रूप में जाना जाता है? तो नेक्सस को पहला वेब ब्राउजर कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ईमेल एड्रेस बना होता है। तो ईमेल एड्रेस जो होता है वो 2 भागों में बटा होता है दोस्तों। एक जो होता है वो डोमेन नेम होता है, और ये लास्ट वाले भाग जो होते हैं .com के बाद डॉट के बाद जो भाग होते हैं दोस्तों वो डोमेन नेम होता है, और इससे पहले का जो भाग होता है दोस्तों उसको बोला जाता है यूजर नेम। ठीक है, तो ये 2 भाग में बटे होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाए।